लड़की अभी अभी कसरत करके झाड़ियों से बाहर निकली ही थी कि वो अपने कपड़े और स्कर्ट ठीक भी नहीं कर पाई थी कि अचानक आई एक तेज टक्कर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वो वहीं बेहोश सी पड़ी रह गई। ड्राइवर घबराकर तुरंत गाड़ी से उतरा और हालात देखने लगा। उसे पता चला कि लड़की में अभी जान बाकी थी, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने के बजाय कानून से बचने के लिए उन्होंने जिंदा लड़की को उठाया और सीधे पहाड़ी ढलान से नीचे फेंक दिया। इसके बाद वे तुरंत वहां से भाग निकले, लेकिन उनके जाने के कुछ ही देर बाद अधमरी हालत में पड़ी लड़की पर और भी भयानक हमला हुआ। उसे नहीं पता चला कि कौन सा राक्षस उसे घसीटकर दूसरी जगह ले गया। वो जीव मानो उसे जिंदा ही नोच नोच कर खा रहा था। अगली सुबह एक बुजुर्ग आदमी थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पोती रात भर घर नहीं लौटी। पुलिस तुरंत उसके साथ घर गई और जानकारी जुटाने लगी। उधर पहाड़ पर कैंपिंग कर रहा एक युवा जोड़ा अचानक जंगल में कुछ देखकर रुक गया। उन्होंने उठाकर देखा तो वो आधा कटा हुआ हाथ और आधी किताब थी। ये देखकर दोनों डर के मारे सुन्न हो गए और तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों ओर गहन तलाशी अभियान शुरू किया। हैरानी की बात ये थी कि उन्हें एक बुरी तरह से विकृत मानव सिर मिला। एक दिन और एक रात की खोज के बाद कई और कटे हुए अंग भी मिले। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने बताया कि ये शरीर के हिस्से एक ही व्यक्ति के नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ हिस्से बुजुर्ग की पोती के हैं। उसने यह भी कहा कि यह अपराध इंसान का काम नहीं लगता, क्योंकि कटे हुए अंगों पर साफ साफ दांतों के निशान थे। हमलावर के दांत चिमटी के मुड़े हुए सिरे से भी लंबे और उसकी काटने की ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा थी। और भी अजीब बात ये थी कि इन अंगों पर सिर्फ मिट्टी थी, खून का नामो निशान नहीं था। बुजुर्ग ने अपनी पोती के अवशेष देखकर कहा कि यह इंसान का काम नहीं बल्कि पहाड़ के देवता का प्रकोप है, लेकिन पुलिस ने इसे उसका दुख समझकर अनदेखा कर दिया। इसी बीच किसी ने बगीचे में एक बहुत बड़ा पदचिन्ह देखा। लोग अभी हैरान ही थे कि पास खड़ा एक आदमी अचानक किसी हमले का शिकार हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर दहाड़ते हुए उसे घसीटकर जंगल की गहराई में ले जा रहा हो। पास में मौजूद पुलिसकर्मी ने तुरंत हवा में एक गोली चलाई, लेकिन वह चीज नहीं रुकी। तब उसने उसी दिशा में लगातार गोलियां चलाईं, यहाँ तक कि बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गईं। फिर भी वह राक्षस नहीं रुका। इस घटना के बाद पुलिस ने उस इलाके को तुरंत सील कर दिया, लेकिन गांव के लोग उसी बगीचे पर अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर थे। बगीचा बंद होने का मतलब था उनकी आजीविका खत्म होना। इसलिए सभी ग्रामीण थाने के बाहर इकट्ठा होकर जल्द से जल्द केस सुलझाने की मांग करने लगे। तभी इंस्पेक्टर पार्क को बुजुर्ग की पहाड़ के देवता वाली बात याद आई। उसी रात वह फिर से बुजुर्ग से मिलने पहुंचा। दरअसल बुजुर्ग के अनुसार पहाड़ का देवता कोई और नहीं बल्कि एक जंगली सुअर था। ये सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गया। क्या कोई जंगली सुअर इंसानों से नहीं डरता? बुजुर्ग ने कहा कि वह साधारण जंगली सुअर नहीं बल्कि आदमखोर सुअर है। अगले दिन गांव के प्रधान को जब पता चला कि मामला जंगली सुअर का है, तो उसने तुरंत पेशेवर शिकारी बुलाए। वे अपने शिकारी कुत्तों के साथ पहाड़ में दाखिल हुए और जल्दी ही सुअर के पदचिन्ह मिल गए। पास ही एक छोड़ा हुआ बाघ पकड़ने का फंदा भी मिला। अनुभवी